है आप सबका टाइम्स नाउ नव भारत। और आज इस विशेष प्रस्तुति धर्म संकट में धर्म संकट अपने 1 साल पूर्ण कर रहा है। धर्म संकट का पहला एपिसोड जिनके साथ गया था वो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। और जैसा कहते हैं धरती गोल है, तो आज ये परिक्रमण पूरा हो रहा है और एक बार फिर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बातचीत करने के लिए धर्म संकट में हम मौजूद हैं मुंबई बोरीवली में, जहां वो इस समय चतुर्मास के दौरान मौजूद हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जब आप उनके यहाँ चतुर्मास जहां वो कर रहे हैं उस आश्रम में जाते हैं तो आपको वेद पाठी ब्राह्मण, वेद पाठी बच्चे मिलते हैं और साथ में आपको दिखाई देता है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए वो संकल्प जिसको लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चल रहे हैं। जगह जगह आपको पोस्टर्स दिखाई देते हैं, जगह जगह वो संकल्प याद रहे इसकी व्यवस्था दिखाई देती है और साथ ही दिखाई देता है दिव्य और भव्य हवन आहुतियां, जो इस संकल्प के साथ कि जल्द ही गौ माता राष्ट्र माता बने। वो देश जो गौ माता की पूजा करता रहा है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जिसमें माना जाता है, वो गौ माता अब किसी तरह की क्रूरता और हिंसा की शिकार ना हो, ये संकल्प पूरा देश ले। इस तरह की प्रतिबद्धता, इस तरह के संकल्प के साथ यहाँ हवन पूजन हो रहा है। आरती ओम शिव नारायण की, द्वैत निकंदन पावनकारी, आरती ओम शिव नारायण। ऐसे विषय जहां कहीं धर्म संकट दिखाई देता है, संकट की परिधि के आसपास धर्म या धर्म की परिधि के आसपास संकट दिखाई देता है, वहां क्या व्यवस्थाएं, क्या प्रावधान है, खुद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से जानने के लिए आइए चलते हैं उनके मंच पर। तो जैसा मैंने आप सबको बताया कि धर्म संकट का पहला एपिसोड गुरुवार के साथ ही हुआ था, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, और ये एक पूरी परिक्रमा आज संपूर्ण हो रही है। 1 साल भी लगभग इस कार्यक्रम को शुरू हुए हो रहा है और एक बार फिर से हम शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के समक्ष मौजूद हैं। और क्योंकि गुरु तत्व से, गुरु से हम मुखातिब होने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं, तो पहले तो मैं अपने तमाम दर्शकों की तरफ से, अपनी तरफ से गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवहि जासु। आपको मेरा प्रणाम। और अब क्योंकि गुरुदेव आप ही लोगों के आशीर्वाद से पत्रकारीय धर्म का निर्वहन भी मैं कर रहा हूं, तो अब उसके लिए आज्ञा चाहता हूं कि इस आसन में मैं बैठ पाऊं। आपके बराबर में ये लगा हुआ है तो ये एक तरीके की धृष्टता है, लेकिन और दूसरे अब आपसे सवाल पूछने की इजाजत भी चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, जब यहां आश्रम में आप पहुंचते हैं चतुर्मास के दौरान, अगर आप में से कोई यहां आया है और आप यहां देखें तो हर जगह, हर दीवार, हर कोना गौ माता राष्ट्र माता बने, ये संकल्प गगनभेदी तरीके से कहती हुई दिखाई देती है। यहां हर एक आहुति उसी प्रयोजन के लिए डाली जा रही है। हर एक दीवार, हर एक कोना ये कह रहा है कि गौ माता राष्ट्र माता जल्द घोषित की जाए। 33 करोड़ देवी देवताओं का जिसमें वास है, वो गौ माता अपने ही देश में क्रूरता और हिंसा की शिकार क्यों हो रही हैं, ये अविमुक्तेश्वरानंद जी लगातार कह रहे हैं। लेकिन ये बात अब तक कहनी क्यों पड़ रही है? अभी तक समाधान क्यों नहीं निकल पाया? वो समाधान जो हर एक सनातन धर्मावलंबी को स्वीकार हो, मंजूर हो। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं, इतना विलंब क्यों हो रहा है स्वामी जी? विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ही ने विलंब किया है। स्वतंत्रता हमें चाहिए, अंग्रेजों को हमें भगाना है अपने देश से क्योंकि वो गौ हत्या कर रहे हैं। ये संकल्प हमने किया था, गौ हत्या बंद हो, इसके लिए हमने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भरोसा करके हम बैठ गए और वो भरोसा 75 साल लंबा हमारा हो गया, जरा ज़्यादा लंबा हो गया। इसीलिए अब
इसमें विलंब लग रहा है, क्योंकि लोगों की स्मृति से ही वो प्रश्न निकल करके बाहर हो चुका है। अब फिर से उसको केंद्र में लाना स्वाभाविक है कि पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद गर्म होने में थोड़ी देर लगती है, इसलिए विलंब लग रहा है। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ता चला जा रहा है, हम लोगों को बहुत साफ दिखाई देने लग गया है कि इस आंदोलन की अनदेखी भविष्य में कोई नहीं कर सकेगा और गौ माता राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित होंगी और गौ हत्या इस देश से सदा सदा के लिए बंद होगी। स्वामी जी ने एक बात ये कही, बीते दिनों उन्होंने कहा कि वो सेंगोल जो स्थापित है संसद में, उसमें गौ माता का भी चिन्ह है, प्रतीक है। तो फिर गौ माता के संदर्भ में ये फैसला लेने में इतनी देर क्यों हो रही है? स्वामी जी ने तो ये भी कहा कि अनेकों गायें लेकर हम संसद पहुंचेंगे अगर इसमें देरी होती है तो, और वहां जाकर फिर गायें जो हैं वो इस देश के नेतृत्व को आशीर्वाद देने का काम करेंगी कि ये काम जल्दी किया जाए। ये आपने कहा था अगर देरी होती है तो हम ऐसा करेंगे। तो देरी तो आप कह रहे हैं कि पहले ही हो चुकी है, तो फिर गायें संसद कूच कब कर रही हैं? बात यह है कि अब नई संसद बनी है और देखिए क्या संयोग है कि बिना सोचे कहीं ना कहीं दैवी संकेत दिखाई दे रहा है। सोचा भी नहीं होगा, बिना सोचे ही जब कार्यक्रम बनाया गया तो भारत की जो नई संसद बनी है, नया संसद भवन बना है, उस संसद में सबसे पहले किसने प्रवेश किया? प्रयास ये किया गया कि भारत का राष्ट्रपति भी पहले प्रवेश ना करे, नरेंद्र मोदी जी प्रवेश करें। लेकिन क्या पता क्या हुआ कि हाथ में वो छड़ी जिसके ऊपर गौ माता विराजमान थी, उसी को लेकर के और हाथ को आगे करके, माने जैसे ही प्रवेश हुआ तो पहले इस नई संसद में, नए संसद भवन में गौ माता का प्रवेश हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री का प्रवेश हुआ। तो ये क्यों हुआ? कोई प्रोग्राम तो ऐसा बनाया नहीं गया था, लेकिन फिर भी हुआ। इससे हम लोगों को संकेत मिलता है कि इस संसद में गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में घोषित किया जाने वाला नहीं। वहीं आपने ये बात भी जोड़ी कि और हमने ये कहा कि ये ठीक नहीं है। जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे तो जिनके पास वो थे उन्होंने सीधे उनको मिठाई खिलाई थी, उन्होंने सीधे उनके ऊपर फूल बरसाए थे। हम लोगों ने वो वीडियो में चित्र देखे थे। जिनके पास नहीं थे उन्होंने फोटो में खिलाया, फोटो कुर्सी के ऊपर रख के उनको मिठाई खिलाई, उनके ऊपर फूल बरसाया। तो जहां पर प्रत्यक्ष कोई वस्तु है वहां उसके चित्र या मूर्ति की क्या आवश्यकता है? जब देश में गाय स्वतः प्रत्यक्ष विराजमान है तो गाय की मूर्ति को लेकर के आप क्यों प्रवेश करते हैं? गाय को ही लेकर के प्रवेश करिए ना, ये हमारा कहना नहीं। लेकिन आपने फिर ये कहा कि अगर देरी होती है तो हम गायों को लेकर संसद पहुंचेंगे। वो वक्त कब आ रहा है? ये बिल्कुल सही है। जब गौ माता है तो उसको प्रवेश कराइए, और अगर आप नहीं कराएंगे तो कोई ना कोई तो कराएगा ही, क्योंकि ये तो उचित नहीं होगा कि मूर्ति प्रवेश करे। कर्मकांड आप करो, उसमें मूर्ति की पूजा करो, और प्रत्यक्ष जो है गाय मारी मारी फिरे, ये कैसे चलेगा? तो अभी कोई टाइमलाइन आपकी नहीं है कि आप गायों को कब संसद लेकर? का मतलब ये है कि हमारे पास वो ताकत भी तो आनी चाहिए। अभी हम यहाँ से चातुर्मास से पूरा कर रहे हैं, चातुर्मास से पूरा करके बिहार जा रहे हैं। 1 महीना 33 दिन बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, बिहार के मतदाताओं को जागृत करने के लिए जा रहे हैं। बिहार में मतदाताओं को जागृत करेंगे कि गाय के लिए वोट करिए, और जब गाय के लिए वोट गिरने लगेगा इस देश में, उसके बाद नेताओं के यहाँ बैठक बैठेगी। तो हम लगे हैं, जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी, ये तो तय है कि संसद भवन में गौ माता प्रवेश करेंगे और आशीर्वाद देंगे। तो अगर ये विषय लेकर आप गए बिहार में तो फिर आपके आलोचकों को मौका मिल जाएगा कि देखो ये सनातन का काम करने के लिए वहां पहुंचे हैं और इन अ वे किसी एक पार्टी को ये सपोर्ट कर रहे हैं। अब जिसको जो कहना हो कहे, किसी के कहने के कारण हम गाय को कटने दें कि हमको कोई आलोचना करेगा? आलोचना की फिक्र नहीं है। जिसने जान की फिक्र नहीं रखी हुई है वो आलोचना की फिक्र करेगा गौ माता के लिए? तो आपने ये भी करो जितनी आलोचना करनी है, लेकिन एक दिन मजबूर होगे गौ माता के चरणों की रज माथे में लगाने के लिए। दिखावा करोगे जनता के सामने कि मैं बड़ा गौ भक्त हूं। सींग लगा के नेता अगर हिंदुओं के घरों में ना प्रवेश करने के प्रयास करें तो कहना उनको बस पता भर चल जाए
कि गाय की बात करने से ही वोट मिलेगा, उस दिन चाहे कोई पार्टी हो, हर पार्टी का नेता गौ भक्त बनेगा और उसको बनना चाहिए। यही तो हमारा कहना है। तो किस पार्टी में यह सामर्थ्य आपको दिखाई देता है कि वो कर कोई सकते हैं? पार्टी में, हर पार्टी को हमने देख लिया, हर पार्टी के लोगों से बात की, हर पार्टी के लोग हमारे पास आए, हमने बात की, हमने अपने प्रतिनिधि भेजे और अंत में 17 अप्रैल को कुंभ के 33 दिन के बाद हम स्वयं दिल्ली गए और दिल्ली जाकर के हमने हर बड़ी पार्टी जो आज देश की सत्ता में है या कभी थी या आने की संभावना कहती है कि है, हर पार्टी के दरवाजे खुद देश का शंकराचार्य जाके खड़ा हो चुका और उसके बाद भी उनके मुंह से गाय के बारे में एक शब्द नहीं निकला है। इसलिए अब कोई पार्टी नहीं है जो हम सच्चे हिंदुओं का वोट ले सके। तो ये जब स्वामी जी ये बात कह रहे हैं तो थोड़ा राजनीति के जो प्रेक्षक हैं वो थोड़े से कई बार असमंजस में भी आते हैं। जैसे आपने शायद पिछले वर्ष या चतुर्मास के दौरान ही यहीं मुंबई में रहते हुए कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ ठीक नहीं हुआ और जब तक वो फिर से सीएम नहीं बनते तब तक ये दर्द जाएगा नहीं। और फिर आपने जिन्होंने ये काम किया था, जो अलग हुए, एकनाथ शिंदे जिनकी वजह से उनकी सरकार गई, उन एकनाथ शिंदे के गौ माता के लिए किए गए कार्यों की आप प्रशंसा भी करते हैं और उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखने की बात भी करते हैं। तो ये दो तरह की बातें कैसे? दो तरह की बात नहीं है। हमने उद्धव ठाकरे जी के संदर्भ में जो कहा वो बिल्कुल सच था, आज भी उनके साथ विश्वासघात हुआ था। और बाद में शिंदे जी की तरफ से उनके उद्योग मंत्री जब दिल्ली में हम चातुर्मास से कर रहे थे, हमारे पास गए थे और उन्होंने कहा शिंदे जी कह रहे हैं कि आपने एक पक्ष सुन करके फैसला कर दिया जो कि उचित नहीं है, आपको दोनों पक्ष सुनना चाहिए था। तो हमने कहा वो अपना पक्ष बता दे। बोले हम बताने के लिए आए हैं। तो उन्होंने अपनी बातें रखी हमारे सामने और फिर हमने अपने तर्क उनके सामने रखे और उन्होंने कहा कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। तो हमने कहा तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं दोषी हैं। तो उन्होंने शिंदे जी को ये बात बताई बाहर निकल करके टेलीफोन में और शिंदे जी ने कहा कि अगर हमसे गलती हुई है तो हम गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं और धर्माचार्यों को अधिकार है कि वो प्रायश्चित बता करके व्यक्ति को शुद्ध कर दें। तो हमें प्रायश्चित बताया जाए, हम ये कलंक लेकर नहीं जीना चाहते हैं। और फिर हमने उनको प्रायश्चित बताया कि आप गौ माता को सेवा में लगो, गाय ही आपके दोष को दूर कर सकती है। और उन्होंने गौ माता की सेवा का व्रत लिया, गौ माता को राज्य माता घोषित किया और हमने सार्वजनिक रूप से कहा कि आज इन्होंने जो कार्य किया है इनका दोष पाप अब खत्म होता है। तो स्वामी जी इसमें छिपाने की क्या बात है? इसमें दो बात क्या है? कोई व्यक्ति गड़बड़ होता है, फिर वो प्रायश्चित करता है, सजा भोगता है, ठीक हो जाता है। तो स्वामी जी गड़बड़ उनकी तरफ से, और जो काम उसने कर दिया, 36 प्रदेश हैं भारत में, 36 मुख्यमंत्री हर समय बने रहते हैं और जाने कितने आए और चले गए, गिन लिया जाए तो 100 से ज्यादा का आंकड़ा, 200 से ज्यादा का आंकड़ा चला जाएगा। किसी मुख्यमंत्री में हिम्मत हुई कि गाय को माता कह करके पुकार दे? ये हिम्मत एकनाथ शिंदे ने की। इसीलिए हमने उनको स्वर्णाक्षर में नाम लिखने की बात कही और कहीं नहीं, हमने लिख करके दिखा दिया। स्वर्णाक्षरों में आज अगर भारत में किसी नेता का नाम अंकित है तो एकनाथ शिंदे का नाम अंकित है और उसके काम के कारण अंकित है।